अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। आज कहने वाले कहते हैं कि हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे पास किताब अल्लाह की काफी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात कही, हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी। इस रिवायत से ये बात मालूम हुई कि तकी उस्मानी साहब, आपका ये कहना कि जो शख्स ये बात करता है कि हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी, आप हज़रत उमर से इख्तिलाफ कर, इसलिए आप राफ़ज़ी हो गए, इसलिए आप राफ़ज़ी हो गए, इसलिए आप राफ़ज़ी हो गए। और जो शख्स सहाबा से इख्तिलाफ करता है आप ही की बनाई हुई तारीफ के मुताबिक, और खुलफाए राशिदीन में से, मेरे नज़दीक तो खुलफाए राशिदीन की अलग एक तारीफ है, लेकिन आपके नज़दीक जो खुलफाए राशिदीन की तारीफ है, आपने उनसे इख्तिलाफ कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी मुफ्ती तकी उस्मानी हफ़िज़हुल्लाह का एक पुरानी वीडियो है जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कहते हैं, उन्होंने रिप्ले करते हुए कहा है, जो कि देवबंदियों के प्लेटफॉर्म से चलाया गया था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का पिक्चर लगाते हुए, कि उन्होंने इनको रिप्ले दिया था कि वो कहते थे कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे लिए अल्लाह का किताब काफ़ी है, यानी हस्बुना किताबुल्लाह। तो उस पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने रिप्ले दिए थे, लेकिन मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब ने कुछ मतलब के हदीसें इसके एग्नेस्ट में बताए हैं, जो कि मतलब एक इल्मी रिप्ले दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पूरा आखिर में आके उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मतलब आपके डॉक्टरान के मुताबिक आप जो है वो राफ़ज़ी हो गए, नाउज़ुबिल्लाह। तो मेरे भाइयों, ये जो वीडियो है, मैं ये वीडियो भी पूरा दिखाऊंगा मुफ्ती तकी उस्मानी हफ़िज़हुल्लाह का, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब उन्होंने क्या रिप्लाई दिया था वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। आप वीडियो कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। लेकिन एक और करंट इशू जिसका डिस्कस करना अब ज़रूरी हो गया। पहले मैंने सोचा था कि मैं इसे इग्नोर करूं, लेकिन पिछले चंद हफ्तों से देवबंद के जो मुफ्ती आज़म हैं प्लैनेट अर्थ, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उनका एक ऑडियो क्लिप देवबंदियों के मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर मेरी तस्वीर लगा के मुझ पे नेगेटिव कमेंट्स करते हुए अपलोड किया जा रहा है। यह अलग बात है कि नीचे उनकी अपनी ट्रोलिंग हो रही होती है। ये तो बात आप ज़हन में रखें। आप वो ज़माना गया, हमने जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में लोगों को एजुकेट किया है। अब जो बंदा भी मुझ पे झूठे इल्ज़ामात लगाएगा तो मुझे जवाब देने की ज़रूरत कोई नहीं है। दुनिया में हज़ारों नहीं लाखों मुसलमान कमिटेड बगैर किसी तनख्वाह के आपको घर तक पहुंचाने के लिए इल्मी तौर पर तैयार हैं, अल्लाह के फजल से। हाँ, ये ज़हन में रखिएगा। बहरहाल मिसयूज़ किया गया। मैं उसने ज़न रखता हूं कि उन्होंने मेरे बारे में ये बात नहीं की होगी, लेकिन चूंकि तस्वीर मेरी लग रही है, मुझे रिप्लाई किया जा रहा है उन बातों के ऊपर जिनका मेरे से कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने कतन कभी किसी के ऊपर इस तरह के भोंडे इल्जामात नहीं लगाए जो उसके अंदर फॉल्ट मौजूद नहीं है। जब कभी भी कोई दावत हक बुलंद होती है, ये लोग उस दावत हक के खिलाफ साजिश करते हैं, और वो तमाम अदबी गालियां जो इस्लामिक हिस्ट्री में गुमराह कुन फिरकों को पढ़ती रही हैं, वो उन्हें देना शुरू कर देते हैं। और वो इनके साथ भी ऐसे ही हो रहा है। आप देख लें, बरेलवी देवबंदी जो है, इनको अहले हदीस कहते हैं कि ये जहमी है। बरेलवी देवबंदी अहले हदीसों को कहते हैं ये मुजस्सिमा है। सुन्नी शिया को कहते हैं ये राफदी हैं। शिया सुन्नियों को कहते हैं ये नौसबी हैं। इस पूरे एक भयानक किस्म के माहौल के अंदर जो बंदा इत्तेहाद उम्मत के ऊपर काम कर रहा है, बगैर किसी की तकफीर किए, कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में सुन्नियों को उनकी किताबों से और अहले तशय्यो को उनकी किताबों से हक बात बता रहा है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे झूठे इल्जामात लगाते हैं जिसका उस शख्स से कोई लेना देना नहीं। वो आप ऑडियो खुद सुने, इंशाल्लाह हम वीडियो में भी अटैच कर देंगे। उसमें उन्होंने 3 बातें की हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा कि ये जितने गुमराह कुन फिरके हैं ना,
ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یار آپ لوگوں نے کبھی مجھ سے سنا کہ میں کہوں کہ صرف کتاب اللہ ہے اور میں سنت کو نہیں مانتا؟ سنت کو تو وہ لوگ نہیں مان رہے جو قرآن کے بعد بخاری اور مسلم کو سب سے افضل کتابیں کہتے ہیں، اس کے باوجود جو نماز کا طریقہ ہے ان کا وہ بخاری مسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہمیں بتاؤ گے تم لوگ آ کے کہ سنت کو ماننا یا نہیں ماننا؟ جو لوگ اپنی پبلک کو سنت کا مذاق اڑانے کے لیے یہ کہیں کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا، اور اس مجمع میں جس میں سیدنا علی، سیدنا حمزہ، سیدنا عمر جیسے اللہ کے شیر موجود ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، یہ جھوٹی چیزیں جو مشہور کرتے تھے وہ آج سنیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے۔ ایک یہ ایلیگیشن انہوں نے لگایا، حسبنا کتاب اللہ یہ کہتا ہے جی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے، سنت نے ہمیں بتایا ہے کہ رجال اللہ کو لے کے چلنا ہے، اللہ کے جو مرد ہیں، اور سورہ فاتحہ کی انہوں نے آیت کوٹ کی صراط الذین انعمت علیہم، کاش اس سے پہلے والی آیت بھی پڑھ لیتے اہدنا الصراط المستقیم، تو انہیں پتہ چل جاتا، کیونکہ صراط الذین انعمت علیہم تو ہر فرقے کے اپنے جی۔ بریلویوں کے صراط الذین انعمت علیہم دیوبندیوں کے نزدیک مشرک ہیں، دیوبندیوں کے صراط الذین انعمت علیہم بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ حسام الحرمین اور المحند علی المفند پڑھ لیں۔ 1906 میں امام احمد بریلوی صاحب نے علماء دیوبند کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، علماء حرمین سے سائن لیے، اور اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ان علماء دیوبند کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، یعنی سارے علماء دیوبند اور ان کے فالورز کافر۔ اور اس کے جواب میں المحند علی المفند لکھی گئی، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے سر کے اوپر، اور وہ سٹھیایا ہوا بابا انہوں نے احمد بریلوی کو کہا، جبکہ یہی مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے اللہ نے ہمارے اکابرین کو ایسا بنایا تھا، وہ تو مخالفین کا نام بھی بڑے احترام سے رہتے تھے جی، اپنے مخالفین کو المفند کہنا اور ان پر المحند رکھنا، یعنی ہند کی تلوار۔ اور وہ جس شخصیت کی تعریف کر رہے تھے اشری تھانوی صاحب کی، جی ان کے سامنے کسی نے احمد بریلوی صاحب کا نام بغیر مولانا کے لیا تو انہوں نے انہیں ڈانٹا کہ ٹھیک ہے وہ ہمارے مخالف تھے، ہم پر کفر کا فتویٰ لگایا، لیکن ان کا نام تو احترام سے لو۔ اور پھر اینڈ پہ بولتے ہیں اللہ نے ہمارے اکابرین کو ایسا بنایا تو آڈے اکابرین نو جو اللہ نے بنایا سی نا، فطرت اتے بنایا سی، جو بعد ہی ہو گئے سن تو ہم دسنے کہ ہوئے سن، یہ ہوئے تھے کہ اپنے مخالفین کو المفند کہتے تھے وہ۔ اور وہی اشرلی تھانوی جس کی وہ تعریف کر رہے ہیں اس کے سگنیچر ہوئے ہوئے المحند کے اوپر۔ آیا نہ داڑھ تھلے ہوں میری ایلی داڑھ۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے تواڈے صراط الذین انعمت علیہم نے۔ اس المحند کتاب میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا ہے، جس طرح کے شیاطین انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے، علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر یہ حملہ آور ہوئے ہیں، رضی اللہ عنہم 14ویں صدی کے مولویوں کو۔ اور اسی کتاب میں انہوں نے اہل حدیث کو، وہابیوں کو کہا یہ خوارج کی ایک جماعت ہے۔ آج ریال کے چکر میں ایک ہوئے میں، ابھی مفتی صاحب کا وائس ابھی آنے والا ہے، ویسے ہی ایک دوسرے کو یہ سمجھتے ہیں ریٹن میں۔ تو یہ ہیں جی صراط الذین انعمت علیہم۔ اور تیسری انہوں نے بات اس میں کی کہ جی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تو فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی۔ آج کہنے والے کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس کتاب اللہ کی کافی ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ صراط مستقیم وہ نہیں ہے جو تم اپنے زبان سے، اپنی سمجھ سے، اپنی سوچ سے قرآن کو دیکھ کر سمجھو۔ صراط مستقیم وہ ہے جس پر اللہ کے انعام منعم شدہ بندے کار بن رہے ہوں۔ وہاں پر بھی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، وہاں پر بھی
हवाला दिया, रिजालुल्लाह का हवाला दिया। बीच में पता नहीं कितने दानिश्वर उठे हैं इस पूरे 14 साल के दौरान, जिन्होंने यही नारा लगाया कि हस्बुना किताबुल्लाह, हमें रिजालुल्लाह की जरूरत नहीं, हम तो किताबुल्लाह के पैरों हैं और किताब ही की कुछ समझ कर करेंगे। और उसके नतीजे में तरह तरह के नजरियात ने जन्म लिया, मुतज़िला पैदा हो गए, खवारिज पैदा हो गए, कररामिया पैदा हो गए, जहमिया पैदा हो गए, कदरिया पैदा हो गए, जबरिया पैदा हो गए। वो सब फिर जाके हस्बुना किताबुल्लाह कहने वाले कि हमें बस किताब चाहिए, रिजालुल्लाह की हमें फिक्र नहीं। लेकिन अंजाम क्या हुआ? जब ये फरमाया था कि मेरी उम्मत 72 फिरकों में बट जाएगी, तो वहां हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया फिर कौन सा होगा निजात पाने वाला? तो रसूल फरमाते थे जो कुरान पर अमल करने वाला होगा, ये कहते थे कि नहीं जो कुरान पर अमल करने वाला होगा वो होगा निजात याफ्ता। आपने नहीं फरमाया, बड़ा मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस तरीके पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं वो होगा सही रास्ते जो। जामिया तिरमिज़ी की एक रवायत, उसकी सनद में कलाम है लेकिन अपने मफहूम के एतबार से ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है। तिरमिज़ी में भी है, अबू दाऊद वाली सनद दुरुस्त है कि मेरी उम्मत के 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा, लेकिन वो फिरका नहीं है, वो अलजमा। और तिरमिज़ी के अल्फाज है मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पे मैं और मेरे सहाबा हैं। जी, नबी इस्लाम और उनके सहाबा देवबंदी थे, बरेलवी थे, हनफी थे, शाफी थे, मालकी थे या मुस्लिम थे? हाँ, मुस्लिम थे। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा, पैरवी करो इब्राहीम अपने बाप की मिल्लत की, जिन्होंने इस कुरान के नज़ूल से पहले तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा और इस किताब में अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम एंडोर्स कर दिया। यहां पे मुस्लिम सिफ्त के तौर पे नहीं आया, इस्म के तौर पर आया, सम्माकुमुल मुस्लिमीन। तो क्या नबी इस्लाम और उनके सहाबा ये कुछ थे जो ये हैं? मा काना इब्राहीम यहूदिय्यम वला नसरानिय्या, इब्राहीम ना तो यहूदी थे ना नसरानी थे, वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमन वमा काना मिनल मुशरिकीन, बल्कि वो सबसे टूटकर एक अल्लाह के हो गए थे और वो मुशरिक थे और मुशरिक नहीं थे। और हमारे नबी भी इब्राहीमी हैं। कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तकीम दीनन क़ियमम मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ए नबी, आप भी अनाउंसमेंट करें कि आप भी मुस्लिम हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हैं। हमारे नबी इस्लाम ना बरेलवी थे, ना देवबंदी थे, ना सुन्नी थे, ना शिया थे, वो तो मुस्लिम थे। और जो उनसे हटा हुआ है, फिर कुरान ने वाज़ेह फतवा दिया है, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिया, बेशक जिन्होंने अपने दीन में फिरके बना लिए और ग्रोह में बट गए, लस्त मिनहुम फी शै, ए नबी आपका तो उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। लाख वो नारे लगाते रहे आपके नाम के, इन्नमा अमरुहुम इलल्लाह, उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द, फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन्हें बता देगा जो कुछ दुनिया में वो करतूत किया करते थे। तो कहां बैठे हुए मेरे भाई? ओ जी, नबी इस्लाम ने फरमाया कि 73 फिरके बन जाएंगे तो एक फिरका जन्नत में जाएगा। सरकार किसी हदीस में नहीं है फिरका जन्नत में जाएगा, एक ग्रोह फिरका तो जन्नत में ही जाएगा। नबी इस्लाम, उनके सहाबा और अहले बैत क्या फिरका थे? फिरक कहते हैं टूट के अलग होने वाले को। जो दरख्त से टूट कर पत्ता अलग होता है वो फिरक होता है। दरख्त तो अपनी असल है, असल तो मुस्लिम था, फिरके तो आप लोगों ने बनाए। इंडिया के 2 शहरों के नाम के ऊपर फिरके बना दिए, देवबंद और बरेली। खाना काबा शरीफ को 400 साल तक बिदअत से भर के रखा, 4 मुसल्ला डाले। जब चारों इमामों के नाम के ऊपर, उन बेचारों को तो पता नहीं होगा, 4 मुसल्ले डाल दिए 400 साल तक, 1517 से 1917 तक सल्तनत उस्मानिया। और फिर अल्लाह ने ऐसे उठाए, अब क़यामत तक दोबारा नहीं इंशाअल्लाह 4 मुसल्ले डलते, क्योंकि हनफियों के ही 2 मुसल्ले बन गए हैं, बरेलवी और देवबंदी। हाँ, ऐसी अल्लाह ने कमर तोड़ी है अल्लाह के फजल से। बाकी हमने जो कुछ किया आपको पता है, पिछले 1000 साल में इतनी इज्जत नहीं कमाई थी इन्होंने जितनी इन 10 सालों के अंदर इन्होंने जिल्लत कमा ली है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सरकार हमारा तो एक नारा ही इनके सारे बाबों को ले जाता है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शे ही कोई नहीं।
یعنی تیرے بابے اللہ رسول کے مقابلے پہ، ہمارے مقابلے پہ نہیں، ہم تو اپنے سے مقابلہ کرتے ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہمیں کروانے کی۔ اللہ کے بندو، عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چندے بٹورے ہیں تم نے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور پھینکی کہاں جا کے؟ دیوبند میں اور بریلی میں، اجمیر۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے ویڈیو دیکھی انجینئر محمد مرزا صاحب نے کس طریقے سے اس ویڈیو کا جواب دیا، لیکن مفتی فضل ہمدرد صاحب نے انہوں نے بھی جواب دیا، لیکن وہ علمی جواب ہے۔ اس کا ویڈیو کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈالتا ہوں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ علمی جواب ہے، لیکن انہوں نے جو فتویٰ بازی کر رہے ہیں یہ بہت غلط ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، کیا انہوں نے جو فتویٰ دیا وہ صحیح کیا یا غلط؟ آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔